स्वार्थ का मानव जीवन में एक गहरा और जटिल प्रभाव होता है। यह केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और जरूरतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समग्र समाज को प्रभावित करता है। जब इंसान अपनी आवश्यकताओं को दूसरों की जरूरतों से अधिक महत्व देता है, तो वह समाज में असमानता और संघर्ष का कारण बनता है। अध्ययन बताते हैं कि इस स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते लोग दूसरों के हक को दबाकर अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डर और असुरक्षा भी स्वार्थ की नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि अगर उनके पास धन, शक्ति या सम्मान नहीं है, तो वे जीवन में पीछे रह जाएंगे। यह डर उन्हें लालच और धोखे के मार्ग पर ले जाता है। ऐसे लोग इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में सरप्लस सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अनुचित तरीके को अपनाने से नहीं चूकते। भौतिकवादी सोच, जो आज के समाज में गहराई से बैठी हुई है, स्वार्थ को और बढ़ावा देती है। लोग अक्सर सफलता को भौतिक संपत्ति जैसे पैसे, गाड़ियों और शोहरत के साथ जोड़ते हैं। इस सोच के कारण व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे वह परिवार रिश्तों के साथ धोखा हो या निजी नैतिकता का उल्लंघन। संस्कार और माहौल भी इस स्वार्थ को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। जब बच्चे एक ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहां झूठ, धोखा और लालच सामान्य हैं, तो वे भी उन्हीं गुणों को आत्मसात कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है और इसका दुष्परिणाम समाज पर पड़ता है। आत्मसंयम की कमी भी स्वार्थ का महत्वपूर्ण पहलू है। इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जब कोई अपने मन पर काबू नहीं रखता, तो वह गलत काम करने की ओर बढ़ता है। ऐसे में लोग अपने स्वार्थ के लिए न केवल दूसरों का हक मारते हैं, बल्कि अपनी नैतिकता भी खो देते हैं। अंत में आध्यात्मिकता की कमी स्वार्थ को मजबूत करती है। जब व्यक्ति ईमानदारी, प्रेम और करुणा को भूलकर केवल मैं और मेरा पर केंद्रित होता है, तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने फायदे को सही ठहराने लगता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है।